वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। आज हमारा स्टैटिस्टिक का पार्ट 2 है। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसका पार्ट 2। तो आइए हम पार्ट 2 में देखेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आज हेडिंग क्या लिखी है यहाँ पर, संख्यात्मक सूचना व गुणात्मक सूचना। अभी आज हमें सूचना के बारे में पढ़ना है कि संख्यात्मक सूचना किसे कहेंगे, गुणात्मक सूचना किसे कहेंगे। ओके, देखिए उसके पहले आपको कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको जानना जरूरी है। तो पहला हमारा वर्ड है समष्टि। तो समष्टि यानी क्या कि सांख्यिकी में अध्ययन अधीन आने वाली इकाइयों के समूह को समष्टि कहते हैं। देखो, सांख्यिकी में अध्ययन अधीन आने वाली इकाइयों के समूह को हम क्या कहेंगे, समष्टि कहेंगे। मतलब हम जो स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं तो उसके अध्ययन में जो भी इकाइयाँ आएंगी तो उन इकाइयों के समूह को हम क्या कहेंगे, समष्टि कहेंगे। मतलब मान लीजिए कोई छोटी छोटी इकाइयाँ है, अगर उसको मैं इकट्ठा कर लूँ तो पूरे क्या हो जाएगा, मेरा समष्टि बन जाएगा। अभी उसका उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पर भारत की जनगणना। अब भारत की जनगणना, तो पूरे भारत की जनगणना हो रही है तो पूरा भारत क्या हो गया, समष्टि हो गया। मतलब पूरा भारत बहुत बड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, समष्टि कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो भारत की जनगणना इसे हम क्या कहेंगे, समष्टि कह सकते हैं। आगे देखिए, समष्टि का आकार। तो समष्टि के इकाइयों की कुल संख्या को समष्टि का आकार कहा जाएगा। समष्टि के इकाइयों की कुल संख्या को समष्टि का क्या कहेंगे, आकार कहेंगे। अब देखिए, समष्टि हमने क्या बोला था, भारत की जनगणना। अब भारत की जनगणना मान लीजिए 135 करोड़ है तो 135 करोड़ क्या हो गया, तो समष्टि का आकार। क्योंकि मैंने क्या कहा कि भारत की जो संख्या है वो कितने है, 135 करोड़। तो 135 करोड़ मेरा क्या हो गया, समष्टि का आकार हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, शांत समष्टि। शांत समष्टि यानी क्या, यदि समष्टि की कुल इकाइयों की संख्या कैपिटल N शांत हो तो उस समष्टि को हम शांत समष्टि कहते हैं। शांत समष्टि यानी क्या, जिस समष्टि को आप गिन सकते हो, ओके, तो उसका आकार आपको पता है तो उसको हम क्या कहेंगे, शांत समष्टि। देखिए उदाहरण के तौर पर, यदि स्कूल में 500 विद्यार्थी है, अब एक स्कूल है और एक स्कूल में 500 विद्यार्थी है तो उसका आकार मुझे पता है ना, 500। मैं विद्यार्थियों को गिन सकता हूँ, हाँ गिन सकता हूँ। आंकड़ों में तो 500 विद्यार्थी, तो मेरा कैपिटल N क्या हो गया, 500। तो एक कौन सी समष्टि है, शांत समष्टि। आई थिंक आपने 10th में पढ़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो शांत समष्टि आपको समझ में आ गया कि जिसको हम गिन सकते हैं, जिसका आकार हमें पता होता है, वो कौन सी समष्टि हो गई, शांत समष्टि। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सूचना। जांच द्वारा एकत्रित हुए परिणामों के समूह को सूचना कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, के जांच द्वारा एकत्रित हुए परिणामों के समूह को सूचना कहेंगे। आप कोई जांच कर रहे हो और जांच के आपको कोई परिणाम प्राप्त हो रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, सूचना कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, अभी फिलहाल कोरोना चल रहा है तो कोरोना में जांच हो रही है कि कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है। तो वो जांच कर रहे हैं, फिर उनको सूचना प्राप्त हो रही है कि हाँ ये पेशेंट पॉजिटिव है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो हमें आरोग्य सेतु ऐप पर क्या आती है, सूचना आती है कि नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सूचना कहेंगे। तो सूचना के लिए उन्होंने पहले क्या किया, जांच की होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सूचना वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है न्यायादर्श। ओके स्टूडेंट्स, न्यायादर्श में देखिए, समष्टि में से किसी निश्चित पद्धति द्वारा चयन किए गए इकाइयों के समूह को न्यायादर्श कहा जाता है। देखो, समष्टि में से किसी निश्चित पद्धति द्वारा जो इकाइयों का समूह तैयार होता है उसे हम क्या कहेंगे, न्यायादर्श। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो यहाँ हमारा समष्टि क्या थी, समष्टि के भारत की जनगणना। तो भारत की जनगणना में से मैंने निश्चित आकार चयन किया कि गुजरात की जनसंख्या कितनी है, तो मैंने समष्टि में से चयन किया कि गुजरात की जनसंख्या कितनी है। तो गुजरात की जनसंख्या जो भी आएगी वो क्या होगा, हमारा न्यायादर्श होगा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का चयन करना हो। देखिए यहाँ कितने विद्यार्थी थे, 500। तो 500 कुल मिला के थे, उसमें पहली से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी थे, 500 टोटल। लेकिन मुझे 500 विद्यार्थी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कक्षा 11वीं के विद्यार्थी। तो मैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थी का चयन करूंगा तो 500 मेरी क्या है, समष्टि। तो मान लीजिए 11वीं के विद्यार्थी हो गए 50,
तो 50 विद्यार्थी जो 11वीं के, तो 50 जो आकार आएगा मेरा वो क्या होगा, मेरा न्यायादर्श होगा। ओके, तो इन शॉर्ट आपको बता लूँ, न्यायादर्श कहाँ से आता है, समष्टि में से आता है। तो बड़ा कौन हो गया, तो समष्टि हमेशा बड़ी होती है और न्यायादर्श हमेशा छोटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, और न्यायादर्श कहाँ से आता है, समष्टि में से आता है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, चल लक्षण। समष्टि अथवा न्यायादर्श की इकाई अलग अलग लक्षण रखते हैं। समष्टि अथवा न्यायादर्श की जो इकाई है वो क्या, अलग अलग अपने लक्षण रखते हैं। इन लक्षणों का माप प्रति इकाई बदलता होना संभव है और इनका माप बदलता ही रहता है। आज अभी मैंने एग्जांपल किया ना कि 500 में से 50 विद्यार्थी कौन से हो गए, 11वीं के, तो आज 50 से कल जाकर 55 भी हो सकते हैं, या तो 50 से घटकर 45 भी हो सकते हैं। मतलब आकार क्या होता है, बदलता रहता है। इन लक्षणों का माप प्रति इकाई बदलता होना संभव है। इकाई के ऐसे लक्षण को हम क्या कहेंगे, चल लक्षण कहेंगे। मतलब जिनका माप बदलता रहता है प्रति इकाई, तो वैसे लक्षण को हम क्या कहेंगे, चल लक्षण कहेंगे। पॉइंट नंबर 7 देखिए, संख्यात्मक चल। संख्यात्मक चल मतलब क्या, यदि चल लक्षण संख्यात्मक हो तो उन्हें संख्यात्मक चल कहेंगे। अगर चल लक्षण संख्या में हो, मतलब आंकड़ों में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संख्यात्मक चल कहेंगे। और ऐसे संख्यात्मक चल के अवलोकनों के समूह को संख्यात्मक सूचना कहा जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए कक्षा 11 में 50 विद्यार्थी है, तो 50 जो विद्यार्थी है तो वो संख्या में है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, संख्यात्मक चल, क्योंकि जो विद्यार्थियों की संख्या है, मतलब विद्यार्थियों का जो आंकड़ा है वो संख्या में है, तो उसे हम संख्यात्मक चल कहेंगे। ओके, आगे देखिए, गुणात्मक चल। यदि चल लक्षण असंख्यात्मक हो तो उसे हम गुणात्मक चल कहते हैं। ऐसे गुणात्मक लक्षण को हम गुणधर्म कहेंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि कक्षा 11वीं के कुछ विद्यार्थी होशियार है। अब कुछ विद्यार्थी होशियार है, तो जो विद्यार्थी की प्रतिभा है वो अच्छी है, तो उसका क्या हो गया, गुण हो गया ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, गुणधर्म। तो कितने परसेंट होशियार है, कि बच्चा 50% होशियार है या 100% या 90%, मैं उसको गिन सकता हूँ क्या, नहीं। तो क्या हो गया मेरा, असंख्यात्मक चल। तो असंख्यात्मक चल है तो उसे हम क्या कहेंगे, गुणात्मक चल। कि मैं विद्यार्थी का गुण बता सकता हूँ कि वो होशियार है, लेकिन वो कितना होशियार है कि कितना कम है, क्या एवरेज है, वो मैं बता सकता नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुणात्मक चल। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, तो मैंने आपको दो उदाहरण दिए। पहला उदाहरण है गुणात्मक का और दूसरा उदाहरण है संख्यात्मक का। अभी देखो उदाहरण में धर्म, शाकाहारी, मांसाहारी, यह सब क्या है, गुणात्मक चल है। अभी किसी का धर्म कोई व्यक्ति जो अपना धर्म पालता है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि व्यक्ति 60% अपना धर्म पालता है या 40% धर्म पालता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, नहीं। तो कौन सा हो गया, गुणात्मक चल। फिर शाकाहारी, मांसाहारी, मैं कह सकता हूँ कि यह जो आदमी है वो 25% मांसाहारी है या 25% शाकाहारी है, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, नहीं। या तो शाकाहारी होगा या तो मांसाहारी होगा। तो ये चल कैसे हो गए, गुणात्मक चल। अभी संख्यात्मक चल देखिए, आय रुपए में मैं कहीं काम कर रहा हूँ और मुझे हर महीने तनख्वाह मिलती है 15,000, तो 15,000 में गिन सकता हूँ ना, और उसको संख्या में दर्शा भी सकता हूँ, 15,000 में लिख भी सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, संख्यात्मक चल। आयु वर्ष में कि मेरी आयु कितनी है, तो मेरी आयु अभी 23 वर्ष है, आगे जाकर 24 होगी, तो मैं उसको गिन सकता हूँ और संख्या में उसका वर्णन भी कर सकता हूँ, तो उसको हम क्या कहेंगे, संख्यात्मक चल। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको आज का हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। ओके।